गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहलों का, और सामान्य अध्ययन के पश्चात प्रतिनिधि के रूप में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का अध्ययन करना है। मेथिल एल्कोहल मेथेनॉल ये अध्ययन में समाप्ति की ओर है। इसके बनाने की विधियों का अध्ययन किए। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में, औद्योगिक उत्पादन में 3 विधियां हैं: फ्रॉम वाटर गैस, फ्रॉम नेचुरल गैस या मीथेन, और बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि बहुत प्राचीन है, और आपको जानकारी है 1920 तक इसी विधि द्वारा मेथिल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता था। और आज भी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, और इसे आप अनिवार्य रूप से तैयार कर लें। लकड़ी जटिल हाइड्रोकार्बनों का ठोस मिश्रण होता है। जब लकड़ी के टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इससे वाष्पशील घटक बाहर निकल जाते हैं और 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं: लकड़ी का कोयला, वुड चारकोल, वुड टार, पायरोलिग्नियस एसिड और वुड गैस। इनका कंपोजिशन क्या होता है आपको बताए थे। विशेष रूप से याद रखना है पायरोलिग्नियस एसिड का कंपोजिशन, क्योंकि कंपटीशन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि पायरोलिग्नियस एसिड अम्लीय होता है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण। तो एसिटिक एसिड याद रखना है। कंपोजिशन है पायरोलिग्नियस एसिड का, इसमें मेथिल एल्कोहल 2.4%, एसीटोन 2.6%, एसिटिक एसिड 10% और शेष जल रहता है। पायरोलिग्नियस एसिड जब वाष्पों को द्रवित करते हैं तो आसुत का निचला भाग काले रंग का गाढ़ा दुर्गंधयुक्त द्रव होता है, उसे वुड टार कहते हैं, और इसी के ऊपर रंगहीन पतला अम्लीय द्रव होता है जिसे पायरोलिग्नियस एसिड कहते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड से मेथिल एल्कोहल कैसे अलग किया जाता है यह आज अध्ययन करना है। सेपरेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का पृथक्करण। पायरोलिग्नियस एसिड को गर्म करके जब इसकी वाष्प को गर्म चूने के दूध, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम एसीटेट के ठोस क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिनको छानकर अलग कर लिया जाता है। रिएक्शन इस प्रकार है। पायरोलिग्नियस एसिड का एसिटिक एसिड क्रिया करता है बुझे चूने से, और ये गर्म चूने का दूध है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता है कैल्शियम एसीटेट। ये ठोस है और जल, इसे छानकर अलग कर लेते हैं। अब ठोस कैल्शियम एसीटेट का तन H2SO4 के साथ आसवन करते हैं तो एसिटिक एसिड पुनः पृथक हो जाता है। जो वाष्प बाहर निकलती है आसवन क्रिया में, उसमें मेथिल एल्कोहल वाष्प, जल वाष्प तथा एसीटोन वाष्प रहते हैं। इसे भेजा जाता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर, जहां कैल्शियम क्लोराइड जल को अवशोषित कर लेता है। शेष बचते हैं मेथिल एल्कोहल की वाष्प और एसीटोन। इन दोनों को द्रवित कर लेते हैं, और ये द्रव जो परस्पर मिले रहते हैं एसीटोन और मेथिल एल्कोहल, इनके क्वथनांक में अंतर होता है। प्रभाजी आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल और एसीटोन को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो मेथिल एल्कोहल अलग होता है वो अशुद्ध रहता है। इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पर भेजने पर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का एक अणु मेथिल एल्कोहल के 4 अणुओं को बांध लेता है। CaCl2 × 4 CH3OH।
निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का एक अणु अवशोषित करता है मेथिल अल्कोहल के 4 अणुओं। अब इसे छानकर अलग करके गर्म करने पर, अब इसी को गर्म कर देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड अलग और मेथिल अल्कोहल अलग हो जाता है। तो इस तरह से शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। पायरोलिग्नियस एसिड में 10% एस्टिक एसिड, 2.4% मेथेनॉल, 2.6% एसीटोन तथा शेष जल रहते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड से मेथिल अल्कोहल का पृथक्करण कैसे किया जाता है? पहले पायरोलिग्नियस एसिड की वाष्प को गर्म चूने के दूध में भेजा जाता है, जहां एसिटिक एसिड अलग हो जाता है। शेष बचे एसिटिक एसिड को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो सॉलिड कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हुआ है इसका तनि H2SO4 के साथ आसवन कर दें। एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से पायरोलिग्नियस एसिड से एसिटिक एसिड का भी उत्पादन होता है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड को अलग कर लेंगे। अब बचे हुए मिश्रण में रहते हैं मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल। जब इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर भेजा जाता है तो जल अवशोषित हो जाता है। शेष बचते हैं मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। इसे द्रवित कर लिया जाता है और द्रव मिश्रण से मेथिल अल्कोहल प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है, क्योंकि एसीटोन और मेथिल अल्कोहल के क्वथनांक में अंतर रहता है। जो प्रभाजी आसवन से मेथिल अल्कोहल अलग होता है वो अशुद्ध रहता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड में अवशोषित करा लेते हैं और गर्म कर देने पर शुद्ध मेथिल अल्कोहल पृथक हो जाता है। तो इस तरह से पायरोलिग्नियस एसिड से मेथिल अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। अगर मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण की चर्चा करें तो यह रंगहीन, शराब के समान गंधयुक्त, मीठी गंधयुक्त, वाष्पशील, ज्वलनशील द्रव होता है। ये जल में और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। स्वयं भी बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण की अभिक्रियाएं वही हैं जो सामान्य में अध्ययन किए थे, वो आप दोहरा लेंगे। इसकी उपयोगिता देखी जाए तो सबसे अच्छा उपयोग है मेथिल अल्कोहल का मेथिलित स्प्रिट बनाने में। एथिल अल्कोहल जो उद्योगों को सप्लाई किया जाता है उसका उपयोग लोग पीने में न करें, तो उसे जहरीला बनाने हेतु थोड़ी मात्रा में मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। इसी को कहते हैं मेथिलित स्प्रिट। मेथिल अल्कोहल का 20% आयतन और पेट्रोल का 80% आयतन मिलाकर मोटर गाड़ियों को चलाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक विलायक के रूप में रंग, पेंट, वार्निश बनाने में, औषधियाँ बनाने में, परफ्यूम बनाने में मेथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से मेथिल अल्कोहल एक उपयोगी द्रव है, अल्कोहल सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। अगर इसका परीक्षण करना हो कि आप कैसे जानेंगे कि मेथिल अल्कोहल है कि एथिल अल्कोहल, तो जब मेथिल अल्कोहल की वाष्प को भेजेंगे तप्त कापर पर तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा जिसकी तीक्ष्ण गंध होती है, पहचान जाएंगे। या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सैलिसाइलिक एसिड से क्रिया करा दें मेथिल अल्कोहल की तो मेथिल सैलिसिलेट ये एस्टर, सुगंधित एस्टर बनता है जिससे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, मेथिल सैलिसिलेट का व्यापारिक नाम है, परफ्यूम के रूप में इसका नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो इस तरह से पहचान हो जाती है। और मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता, जबकि एथिल अल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट देता है। तो इसी के साथ मेथिल अल्कोहल अध्ययन समाप्त। अगली वीडियो में एथिल अल्कोहल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।